हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग जो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन है और इसका इन यौगिकों का किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि कार्बधात्विक यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें कम से कम एक कार्बनिक समूह जो है वो सीधे ही कार्बन के माध्यम से मेटल कार्बन बंध बना करके जुड़ा होता है। कार्बधात्विक यौगिक में धात्विक शब्द का अभिप्राय जो है वो केवल धातु से ही नहीं है, इसमें कुछ वे तत्व भी सम्मिलित हैं जिनकी जो विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि। परंतु हाइड्रोजन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस जो हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते, अर्थात यद्यपि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है। जैसे हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो 2.1 है, सल्फर की 2.4 है, फास्फोरस की 2.1 है, जबकि कार्बन की 2.5 है। धातु कार्बनेट बंध जो है वो पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तथा बंध की जो पोलैरिटी है, ध्रुवणता है, वो विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। उपयुक्त जो परिभाषा दी गई है इसके आधार पर धातु साइनाइड, कार्बाइड और कार्बोनिल जैसे जो यौगिक हैं जिनमें धातु तो पाया जाता है लेकिन कार्बनेट समूह अनुपस्थित होता है, कार्बधातु यौगिकों की श्रेणी में नहीं माने जाते। परंतु कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इन यौगिकों के जो गुण हैं वो अपने संगत ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से काफ़ी अधिक मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाईएथिल जिंक, ट्राईएथिल एल्यूमिनियम, डाईफेनिल मर्करी, निकल कार्बोनिल, इनके गुण जो हैं वो आपस में काफ़ी अधिक मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बधात्विक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की श्रेणी में रखे गए हैं। अब हम सबसे पहले इनका जो है नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी के अंदर किस तरह से किया गया है उस विषय पर बताइए। सबसे जो पहला पॉइंट है, आईयूपीएसी के द्वारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर किया गया उसका फर्स्ट जो पॉइंट बताया गया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें केवल अगर ऑर्गेनिक रेडिकल्स या मूलक ही उपस्थित हों तो उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार धातु से पहले लिखते हैं और बाद में बिना स्थान छोड़े धातु का नाम लिख दिया जाता है। मूलकों की जो संख्या है या रेडिकल्स की जो संख्या है वो प्रेफिक्स के द्वारा बताई जाती है। जैसे मेटल कार्बन बंध अगर केवल सिग्मा बंध हो तो उनको हम डाई, ट्राई और टेट्रा कहते हैं, और धातु कार्बन का जो बंध है वो अगर डीलोटिलाइज्ड बंध हो तो इनको हम ट्रिस, बिस और टेट्राकिस्ट के नाम से प्रेफिक्स लगाते हैं। सबसे इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है जैसे एथिल सोडियम, तो हम एथिल और सोडियम के बीच में बिना कोई स्पेस लगाए एथिल सोडियम लिख देते हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है C2H5 का होल ट्वाइस, C3H7 का होल ट्वाइस एंड SN। इसमें दो जो मूलक हैं वो एथिल समूह के हैं और दो जो हैं प्रोपिल समूह इसमें लगे हुए हैं, तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर डाई एथिल, डाई प्रोपिल, टिन लिखते हैं। इसी तरह से साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एक मेटल कॉम्प्लेक्स है आयरन के साथ में जिसको हम बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन लिखते हैं। इसी तरह से C6H5 C2H5 को एथिल फेनिल मैग्नीशियम लिखा जाता है। जिन कार्बनिक धातु यौगिकों में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बनेट समूह पाए जाते हैं उनके नामकरण हेतु कार्बनेट समूहों को हाइड्रोजन के नाम हाइड्रिडो के साथ वर्णमाला क्रम में धातु के नाम से पूर्व रखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है CH3 C2H5 SPH, इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एथिल, हाइड्रिडो, मेथिल, एंटीमनी कहा जाता है। दूसरा इसमें नाम अपन देखते हैं जैसे C6H5 आर्सेनिक H2, तो इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक तो हाइड्रोजन
और 8 जो है इसमें फेनिल समूह है। तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर डाईहाइड्रिडो फेनिल आर्सेनिक कहा जाता है। इसी तरह से इसका तीसरा एग्जाम्पल है C6H5 C6H5CH2 गोल्ड H। तो हम इसको बेंजिल हाइड्रिडो फेनिल गोल्ड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर हाइड्रोजन को हाइड्रिडो लिखते हुए कंप्लीट करते हैं। तो वे टार्क धातु यौगिक जिनमें केवल जो है मूलक लगे हों और जिनमें हाइड्रोजन लगे हों, इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। धन्यवाद।